मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रूटीन सा पहाड़ी सफर मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ ले आएगा कि आज भी हर बार उस सड़क का नाम सुनते ही मेरी सांस अटक जाती है। मैं पिछले 5 साल से हिल ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हूं। सुबह सुबह उस ठंडे धुंधले रूट पर बस चलाना मुझे हमेशा पसंद आता था। पहाड़ों की ताज़ा हवा, सन्नाटा, दूर दूर बसे छोटे छोटे गांव। लेकिन उस दिन उसी सड़क ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसकी असलियत समझने में महीनों लग गए। उस सुबह भी मैं बस को वार्म अप कर रहा था। साफ सुथरा मौसम था, लेकिन पहाड़ी हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे रात भर कहीं हल्की बारिश की हो। मैंने अपना थर्मस उठाया, चाय की एक सिप ली और जीपीएस सेट कर दिया। रूट वही था, कोट धार से नागरी बेल्ट होते हुए मुख्य सड़क तक। लेकिन जीपीएस ने उस दिन पहली बार एक अजीब जगह दिखा दी। स्क्रीन पर हल्की सी चमक के साथ एक नाम उभरा, पथल गांव। मैं चौंका। इस रूट पर ऐसा कोई गांव नहीं था। मैंने सोचा शायद नेटवर्क ग्लिच होगा। मैंने रीस्टार्ट किया। रास्ता साफ था, लेकिन जैसे ही बस पहाड़ की पहली मोड़ की तरफ बढ़ी, जीपीएस पर फिर वही नाम झलमिलाया, पथल गांव। मैं जानता था कि पहाड़ में नेटवर्क बार बार उड़ जाता है, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी। हवा हल्की तेज हो गई थी। हवा सरसराती है और पेड़ कुछ ज्यादा ही झुकते लग रहे थे, जैसे किसी को रास्ता दिखा रहे हों। भीतर एक हल्की बेचैनी उठी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, ठंडी सुबह है, नींद पूरी नहीं हुई होगी। पहाड़ी सड़कें वैसे भी सुनसान होती हैं, लेकिन उस दिन अजीब बात यह थी कि मेरे आगे या पीछे कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। अमूमन 2-4 बाइक या लोकल जीपें तो दिखी जाती हैं, पर उस सुबह सड़क अपनी ही धुन में शांत थी, जैसे दुनिया का कोई हिस्सा यहां तक पहुंच ही नहीं पाया हो। करीब आधा घंटा चला होगा कि जीपीएस ने अचानक एक नई दिशा दिखा दी। हल्की सी डिंगी लाइन जो मेरी असली सड़क से हटकर एक दूसरी पतली सी लेन की तरफ इशारा कर रही थी। वो लेन मैं कई बार देख चुका था, लेकिन वो सालों से बंद पड़ी थी। पत्थर खिसकने से सड़क टूट गई थी और लोकल प्रशासन ने उस पर बैरियर लगा रखे थे। मैंने स्क्रीन को घूरा। जीपीएस बार बार कह रहा था, पथल गांव, 3 किलोमीटर। मेरे गले में अजीब सी गांठ बंधी, लेकिन जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। मैंने बस की स्पीड कम की और खिड़की के बाहर झांका। सड़क टूटी हुई थी, मगर बैरियर गायब थे। मेरा मन अचानक ठंडा पड़ गया। बैरियर इतने भारी होते हैं कि बिना मशीन के हट ही नहीं सकते। किसने हटाए? किस लिए? मैं बस रोककर बाहर उतरा। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे पूरा तापमान एक ही सेकंड में गिर गया हो। पेड़ों के नीचे धुंध की पट्टी लहरा रही थी और सड़क के टूटे हुए टुकड़ों में किसी के जाने का ताज़ा निशान भी दिख रहा था। मैं वापस बस में चढ़ा और कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग पकड़कर बैठा रहा। दिमाग बार बार कह रहा था, मत जा, ये रास्ता बंद है। लेकिन दिल किसी अजीब खिंचाव में उस दिशा में खींच रहा था, जैसे कोई धीमी आवाज़ मेरे अंदर से कह रही हो, सिर्फ देख कर लौट आओ, बस देख लो। मैंने इंडिकेटर दिया और बस को उस टूटे हुए रास्ते की ओर मोड़ दिया। जैसे ही बस ने उस रास्ते पर कदम रखा, पहाड़ की खामोशी गहरी हो गई। अब इंजन की आवाज़ भी बड़ी लग रही थी। जीपीएस लगातार वही नाम दिखा रहा था, पथल गांव, पथल गांव। हर सेकंड स्क्रीन हल्की झिलमिला रही थी। ढलान पर बस धीरे धीरे खिसक रही थी। कुछ दूरी पर एक अजीब चीज महसूस हुई। पेड़ मानो धूप के बावजूद पीछे से रोशनी खींच रहे थे। जमीन में किसी पुराने गांव की तरह सूखे पत्ते फैले हुए थे। अचानक पीछे के कैबिन से हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई बस की पिछली सीट पर बैठ गया हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन सीटें हल्की सी झुकी हुई थीं, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। मेरे हाथ थोड़े कांपे। मैंने खुद को फिर समझाया, पहाड़ी रास्ता है, पत्थर उछले होंगे। पर तभी कदमों की आहट सुनाई दी, बिल्कुल बस के अंदर से, धीमी, नर्म, पर लगातार। मैंने बस रोक दी। सांसें तेज हो गई, लेकिन 2 सेकंड बाद आहट रुक गई। बस के अंदर पसीने की हल्की गंध आई, मेरे अपने तनाव की। मैंने मन को कड़ा किया और फिर बस आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद अचानक सामने एक पुराना सा बोर्ड दिखा। उस पर काली पेंट से उखड़े हुए अक्षरों में लिखा था, पथल गांव, स्वागत है। लेकिन बोर्ड इतना जंग खाया हुआ था कि कम से कम 20 साल पुराना लग रहा था। मैं हैरान रह गया। अगर यहां सच में कोई गांव था, तो मैं आज तक कैसे नहीं जानता था? इतने साल इस रूट पर चलाया है। बस आगे बढ़ी और अचानक धुंध गहरी होने लगी। सड़क पतली, टेढ़ी,
और अंधेरी। पहाड़ की गोद में एक छोटा सा मैदान दिखने लगा और वहां कुछ झोपड़ियां, पुरानी, लकड़ी की, लेकिन धुएं की हल्की गंध हवा में तैर रही थी। मतलब यहां कोई रहता था या अभी भी रहता है। मैंने बस को थोड़ा किनारे किया और धीरे से खिड़की नीचे की। तभी दूर घंटी सुनाई दी, किसी बहुत पुरानी, किसी मंदिर की तरह भारी आवाज वाली घंटी। उसकी टनटन इतनी धीमी थी कि हवा में ही घुल रही थी। मैंने बाहर देखा, गांव में कोई हिलता ढुलता नहीं दिख रहा था। कोई इंसान नहीं, कोई पशु नहीं, कोई भी नहीं। बस जली हुई लकड़ी की महक और थोड़ी दूर एक पेड़ पर बंधी लाल कपड़े की धारी जिस पर सफेद राख जमी हुई थी। ये दृश्य किसी पुराने रीति रिवाज जैसा था। मेरा दिल अब तेज धड़क रहा था। मैंने बस लॉक की और धीरे से एक कदम बाहर निकाला। जमीन कुछ ठंडी थी, जैसे सूरज यहां तक पहुंचता ही नहीं था। मैं धीरे धीरे गांव की झोपड़ियों की तरफ बढ़ा। एक झोपड़ी का दरवाजा आधा खिला था। दरवाजा चरमराया, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। मैंने अंदर झांका, लेकिन कमरा खाली था। दीवारों पर पुराने हाथों के काले निशान थे, जैसे किसी ने कोयले से अजीब आकृतियां खींची हों। उनमें से एक में किसी देवता जैसी शक्ल थी, मगर बिना चेहरा, बस खाली काली जगह। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे अपने बस की तरफ से आवाज आई, ठक ठक ठक। किसी ने बस के पीछे के हिस्से पर जोर से थपथपाया था। मैं भागकर बस की तरफ गया। बस पूरी तरह बंद थी, कोई नहीं दिखा, मगर धूल पर उंगलियों के 5 निशान थे, ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें खींचा हो। अचानक जीपीएस फिर झिलमिलाया, आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। लेकिन मेरी लोकेशन के पीछे स्क्रीन पर एक छोटी लाइन उभरी, छोड़कर मत जाओ। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने फटाफट स्क्रीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ब खुद फिर चालू हो गया। पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट आई, इतने साल बाद कोई आया है। मैंने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि मेरी सांसें धुआं जैसी दिख रही थीं। मैं बस में चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और तेजी से रिवर्स लिया। सड़क संकरी थी, बस बड़ी मुश्किल घूमी। जैसे ही मैंने मोड़ पकड़ा, सामने सड़क के बीच में कोई खड़ा था। एक बूढ़ी औरत, सफेद कपड़े, झुका हुआ शरीर, चेहरे पे झुर्रियां, मगर आंखें नहीं, बस काली जगह हैं। वो हिली भी नहीं। मैं डर के मारे पसीने से भीग गया। मैंने ब्रेक दबाए। वो धीरे से अपना हाथ उठाने लगी और इशारा किया, वापस जाओ। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने बिना सोचे बस को एक झटके में पीछे लिया, लेकिन उतनी ही तेजी से वो औरत गायब हो गई, जैसे धुआं हवा में घुल गया हो। मैंने बस को पूरा मोड़ा, पथल गांव की सड़क पीछे छोड़ दी। जीपीएस बार बार बीप जैसी अजीब आवाज कर रहा था। स्क्रीन कभी काली हो रही थी, कभी सफेद। पर जैसे ही बस असली हाईवे पर पहुंची, जीपीएस खुद ब खुद ठीक हो गया और पथल गांव का नाम गायब हो गया। उस दिन मैं किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने अपने साथी ड्राइवर से कैजुअली पूछा, ओए, तूने कभी पथल गांव का नाम सुना? वो चुप हो गया। धीरे से बोला, वो गांव तो पहाड़ खिसकने में 20 साल पहले मिट गया था। किसी ने नहीं देखा तब से। मैं सिहर गया। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं गया था। वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, अगर तू सच कह रहा है तो तू अकेला कैसे लौट आया? उसके इस सवाल के बाद कई हफ्तों तक मैं सो नहीं पाया। रात में बार बार वही आहट सुनाई देती, बस की पिछली सीट से। कभी कभी जीपीएस खुद ब खुद ऑन होकर वही नाम दिखा देता, पथल गांव। लेकिन असली डर कुछ और था। लगभग 1 महीने बाद मैं उसी रूट पर वापस जा रहा था। धूप साफ थी, हवा बिल्कुल शांत। मैंने सोचा गलतफहमी रही होगी, शायद दिमाग का खेल। लेकिन जैसे ही बस उस मोड़ के पास पहुंची, जीपीएस ने बिना नेटवर्क के फिर वही नाम दिखा दिया, पथल गांव। और इस बार बस की आखिरी शीट पर मुझे साफ सुनाई दिया, हम यहां हैं। मैंने शीशे में देखा, आखिरी पंक्ति की सीट पर किसी के ठंडे धुंधले पैरों के निशान अब भी गीले थे, और वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे।